इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक राज्यपाल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस टाइप के वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157। अगर आपने पढ़ा है राज्यपाल टॉपिक तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है? 7वें संविधान संशोधन, 8वें संविधान संशोधन, 9वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन। तो अगर आपको पता है तो बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो अगर आपको पता है तो बताइए कोई भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको कौन हटा सकता है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को हटा सकता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रभा राव, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, यशोदा देवी। काफी आसान सा सवाल है, तो आप बताइए अगर आपको पता है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल। जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी उनका नाम क्या था? तो जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। तो अगर आपको पता है तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में लिखा है कि जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3 लाख, 3,50,000, 4 लाख, 2,50,000। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3,50,000। जो राज्यपाल होता है उसका मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000।
इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु पूर्ण होना जरूरी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो अगर आपने राज्यपाल टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना जरूरी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से किनके द्वारा की जाती है? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165। तो अगर आपको पता है तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद और रघुकुल तिलक। काफी आसान सवाल है और काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगर आपको पता है तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 158। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। राज्यपाल के पद का शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 जो है, इसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 174। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है।
इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति असाधारण परिस्थितियों के लिए है, इसे राजनीतिक साध्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलकवाद, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार, SR बोम्मई बनाम भारत सरकार वाद। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, DC वधावा बनाम बिहार राज्यवाद। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में राज्यपाल पद का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, रूस। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। भारत का जो संविधान है, इसमें जो राज्यपाल पद का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका था? निर्मल चंद जैन, प्रभा राव, सुखदेव प्रसाद, दरबारा सिंह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दरबारा सिंह। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में सबसे जो कम कार्यकाल था वो किसका था? दरबारा सिंह का। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 333। तो अगर आपको पता है तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति।